हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप शिव मंदिर में और शिवलिंग के सम्मुख दिव्य गायत्री मंत्र का निरंतर 2 घंटे मानसिक जप करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होता है और भगवान शिव और गायत्री में क्या संबंध है, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सर्वप्रथम भगवान शिव का स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ, जो बहुत ही विशालकाय और तेजोमय, संपूर्ण कलाओं से युक्त और संपूर्ण ब्रह्मांड में आच्छादित था। तो जब ये शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मदेव ऊपर की ओर और भगवान विष्णु नीचे की ओर उस शिवलिंग का अंत छोर प्राप्त करने के लिए बहुत तीव्रता से गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, लेकिन शिवलिंग का जो अंत था उन्हें दिखा नहीं, अनंत था वो। तब उन्होंने भक्ति भाव से भर करके भगवान शिव की आराधना की। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तब भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जैसा कि श्रुतियों, शास्त्रों, पुराणों और वेदों से ये ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु देव माता अदिति के 12वें पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कमल नाभि से हुई है, नाभि कमल से हुई है। और भगवान शिव किसी के पुत्र नहीं है, स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न, अर्थात परमेश्वर अजन्मा होता है। उसका न कोई जन्म से रहित होता है, जन्म से परे होता है, और वो स्वयं से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान शिव की महत्ता, और ये सृष्टि जो है शिव प्रधान है। और सबसे पुराना और सबसे प्राचीन मंत्र जो मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। इसी पंचाक्षरी मंत्र से गायत्री की उत्पत्ति हुई, और गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई, और वेद से शास्त्र, पुराण और समस्त मंत्रों की उत्पत्ति का उद्गम स्थल वेद ही है। और फिर उसके बाद भगवान शिव ने ही तंत्र शास्त्र की रचना की, और जैसे जैसे युग बढ़ता गया भगवान शिव ने साबर मंत्रों की रचना की। इस तरह से कहा जा सकता है कि भगवान शिव विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो गायत्री उपासना करने से पूर्व विश्व गुरु की उपासना करना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों में भी बताया गया है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु तत्व सबसे बड़ा तत्व है, ईश्वरीय तत्व से भी बड़ा तत्व है। तो इसीलिए गुरु की महत्ता भगवान शिव के सम्मुख प्रकट होती है, और भगवान शिव स्वयं महागुरु है, और वही गुरु रूप में, साकार रूप में धरती पर संतों के रूप में, शिवांश के रूप में अवतरित होते हैं और अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं। तो कभी भी गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उसे शिव रूप ही समझना चाहिए, क्योंकि गुरु शिवांश होता है। इसलिए गायत्री का और भगवान शिव का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि गायत्री में जो मुख्य शक्ति है, माता पार्वती की जो शक्तियां हैं वो गायत्री में सम्मिलित है। और माता पार्वती की शक्तियों से ही माता सरस्वती और माता महालक्ष्मी प्रकट हुई है। जब आप 10 महाविद्याओं में आते हैं तो देखेंगे कि 10 महाविद्याओं में जो तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है, उन्हीं की साधना करके 10वीं महाविद्या कमला अर्थात लक्ष्मी प्रकट हुई, और वही 10वीं महाविद्या जो शिव शक्ति से संपन्न है, विष्णु की शक्ति जाकर के बनती है। तो इसी महाविद्या के प्रभाव से विष्णु पालन करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा इसीलिए अनुकंपित होती है। जब हम किसी भी दिव्य मंत्र का या गायत्री मंत्र का या किसी भी प्रकार के मंत्र का जब शिवलिंग के सम्मुख जाप करते हैं, तो क्योंकि शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप है, इसीलिए जो मंत्र होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता है और कण कण में व्याप्त हो जाता है। जब मंत्र का विस्तार इतना अधिक हो जाता है तो मंत्र का प्रभाव बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, और मंत्र सूक्ष्म से विराट हो जाता है। वह मंत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट स्थिति में पहुंच करके साधक का कल्याण करने लगता है। इसीलिए कहा गया है, जब हम शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख किसी भी दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि वह दिव्य मंत्र गायत्री हो तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो गायत्री का उद्गम स्थल है वो भगवान शिव ही है, और भगवान शिव का शिवांश से ही उत्पन्न है गायत्री। और यह गायत्री
भूमंडल पर एक बहुत बड़ी शक्ति है। भूमंडल पे जितनी भी शक्ति हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार की शक्तियां गायत्री से ही समन्वित है और उनकी उत्पत्ति माता गायत्री के प्रभाव से ही हुई है और भगवान शिव की कृपा से ही हुई है। यह सृष्टि अगर एक मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य की जो कुंडलिनी है उसमें माता महाकाली की समस्त शक्तियां विद्यमान है। माता महाकाली भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश कुंडली शक्ति के मूलाधार चक्र के प्रथम द्वार पर विराजमान रहते हैं। अतः इसीलिए गायत्री का जो आरंभ है तत् शब्द से होता है और तत् शब्द गणेश जी का बीज मंत्र है। तो जब इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि गायत्री और शिव में क्या संबंध है। तत् गणेश स्वरूप है और फिर उसके बाद ऐसे करके 24 देव शक्तियां गायत्री में विद्यमान रहती हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और जिसमें हम मुख्य मुख्य शक्तियों के बारे में बात करेंगे। शिव, ब्रह्मा और विष्णु और माता पार्वती, माता सरस्वती और माता जो लक्ष्मी है वो गायत्री में मुख्य रूप से विद्यमान रहती है। तो इसीलिए गायत्री को त्रिगुणात्मिका कहा गया है, 3 गुणों से युक्त। जो भी इस गायत्री मंत्र का जप करता है वह उसके समान धरती पर कोई भी पुरुष नहीं होता, वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि उसे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है तथा गायत्री का जप करने वाले शिव कृपा का अधिकारी बन जाता है। और जो भी शिवलिंग के समक्ष इस दिव्य गायत्री मंत्र का जाप करेगा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लोक परलोक सभी जगहों पर उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होती है। 33 कोटि देवी देवता भी उसके सामने नत हो जाते हैं। यह गायत्री मंत्र का प्रभाव है। जब विश्वामित्र ने गायत्री आराधना की तो स्वयं भगवान के अवतार श्री राम भी उनके चरणों में आकर के झुक गए और उन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। वास्तव में कोई गुरु तत्व को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह गायत्री मंत्र का जप करे। जिस किसी के पास गायत्री शक्ति है वही महागुरु है, वही गुरु बन सकने की योग्यता प्राप्त करता है, उसी के अंदर शिवांश का उदय होता है। तो मित्रों, यह था गायत्री मंत्र का भगवान शिवलिंग के समक्ष शिव के मंदिर में जाप करने का प्रतिफल। और इस गायत्री मंत्र का प्रभाव अक्षय हो जाता है। यह गायत्री मंत्र फल प्रदान करने के बाद भी उसका जो है प्रभाव नष्ट नहीं होता। कोई भी मंत्र जब एक बार फल प्रदान कर देता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र फल प्रदान करने के बाद भी प्रभावहीन नहीं होता, उसका प्रभाव बना रहता है वैसे के वैसे। गायत्री के द्वारा अर्जित तपोबल कभी भी क्षय नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। इसीलिए गायत्री उपासक ऋषि ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मर्षि का पद सृष्टि में सर्वोच्च पद है। जो ब्रह्मर्षि हो गया उसके लिए न तो कहीं निरोध कोई कर सकता है उसका जाने का और न कोई विरोध कर सकता है, वह स्वच्छंद रूप से कहीं भी किसी भी लोक में प्रविष्ट होने का अधिकारी बन जाता है जो ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लेता है। तो माता गायत्री अपने संतान को ब्रह्मर्षि पद और ब्रह्म तेज प्रदान करती है, समस्त ऐश्वर्यों से विभूषित करती है। ऐसी है माँ गायत्री की महिमा। जो भी शिव के सम्मुख इस गायत्री मंत्र का जप करता है वह नर में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और महापराक्रमी, समस्त गुणों से युक्त और भगवान का परम प्रिय हो जाता है। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ।